वो Z3 नहीं है, ठीक है, ये यहां पे है। एंड कुछ Z3 क्या है, Z4 है, तो कुछ Z3 हो गए Z4, राइट, ये यहां पे हो चुका है। अब आप आगे देखिए, आगे हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि कोई Z1 Z4 नहीं है, नो Z1 आर Z4। तो देखो Z1 ये रहा और Z4 ये रहा। एक बात आप खुद सोचो समझो, यहां पे Z1 है, यहां पे Z4 है, इसका कनेक्शन इससे नहीं है ना, इसका इससे नहीं है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठ करके इधर आ जाएगा, तो अपनी पॉसिबिलिटी तो बना ही सकता है, संभावना तो बना ही सकता है ना। तो संभावना की बात है, तो यहां पे ये क्या है, डाउटफुल है। लेकिन ये डाउटफुल तो है, पता नहीं है ना कि ये और ये दोनों इससे कोई कनेक्शन रखेंगे नहीं रखेंगे। भाई इसका सर्कल बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो गई, सम की भी हो सकती है, ऑल की भी हो सकती है, पर कंफर्म नहीं था। और जब कंफर्म नहीं होता तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाउटफुल। और डाउटफुल की क्या सही, एक बार बोलो, डाउटफुल की क्या सही, पॉसिबिलिटी। पर पॉसिबिलिटी गिवन नहीं है यहां पे, तो ये गलत, पहला रॉन्ग। ओके, वेल डन। प्लीज शेयर दिस वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है, ऑल Z2 इज Z4, सारे के सारे Z2 क्या है, Z4 है, ये सारे के सारे Z2 दोस्तों, ये सारे के सारे Z2। तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों उठ करके इधर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो केस क्या हुआ, डाउटफुल। केस क्या हुआ, डाउटफुल। और डाउटफुल हुआ तो क्या सही, डाउटफुल की क्या सही, पॉसिबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा सर, सेकंड यहां पे ट्रू होगा 100%। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कम ऑन आई नीड योर रिप्लाई, मुझे रिप्लाई चाहिए गाइज, आपका कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर क्लियर है, समझ में आ रहा है कि व्हाट यू आर टीचिंग, आप क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गया, थोड़ा सा एडवांस है, लैंग्वेज पर बेस्ड है। देखो यहां पे लैंग्वेज पर बेस्ड है, ओके। सो ट्राई टू सॉल्व, ओके, कोशिश करना सही करने की। हमसे क्या कह रहा है कि कुछ बुक्स क्या है, इरेजर है, समझते जाइए आप, मुझे आपका एंगेजमेंट चाहिए, राइट। मैं जो बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा कि ऐसा आपको SBI POPD के अंदर मिल जाएगा इसी पैटर्न पे। तो कुछ बुक्स क्या है, इरेजर है, राइट। तो हमने क्या बनाया कि सर ये कुछ बुक्स है और कुछ बुक्स का पार्ट क्या है, इरेजर है, तो ये हमने यहां पे बना लिया, राइट। अब हमसे क्या कह रहा है कि कुछ इरेजर क्या है, शॉर्पनर है, सम इरेजर आर शॉर्पनर। तो कुछ इरेजर हो गए शॉर्पनर, तो ये हो गए शॉर्पनर, ये हो गए शॉर्पनर। फिर क्या कह रहा है, कोई भी शॉर्पनर है ना, पेन नहीं है, नो शॉर्पनर इज पेन। तो कोई भी शॉर्पनर पेन नहीं है, तो ये देखो कोई भी शॉर्पनर पेन नहीं है, ये यहां पे हमने बना लिया, राइट। ये स्टेटमेंट ड्राइव हो चुका है बच्चा, मैं सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूं कि कुछ बुक्स इरेजर हैं, कुछ इरेजर शॉर्पनर है, कोई भी शॉर्पनर पेन नहीं है। अब यहां देखो पहला पॉइंट, सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक्स पेन नहीं है। अब एक बार बताओ, ये बुक्स है ना आपका, ये बुक्स है, ये पेन है, मुझे आप सब ये बताओ, आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे ये बताओ क्या बुक्स का और पेन का आपस में कोई कनेक्शन है, या आपसे दोस्त आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या बुक्स का और आपस में पेन में कोई कनेक्शन है क्या, इनके सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं दिख रहा, कम ऑन मुझे बताओ कि यस सर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, आपस में किसी तरह से कोई रिलेटेड नहीं है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। बता सकते हो यार, अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, यू नो अंडरस्टैंड कि यार एक टीचर वहां से पढ़ा रहा है फॉर यू और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको सीखने में मजा आ रहा है, तो आप जरूर बताएं। नहीं, थैंक यू आयुष सुनने के लिए बच्चे, थैंक यू सो मच। अभी तक आयुष का रिप्लाई आ रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आयुष जैसे ही आप लोग भी होंगे। थैंक यू सोनू, सरोज, अच्छा लगा। तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो सम बुक आर नोट पेन कंफर्म नहीं है। जब कनेक्शन नहीं होता तो क्या बोलेंगे, कनेक्शन नहीं है सर, कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब है डाउटफुल है, कनेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं और आप, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हमारे बीच में कनेक्शन केवल एक स्टूडेंट और टीचर का है, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे किसी जानने वाले के दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज अ कनेक्शन, बट दैट थिंग इज डाउटफुल। अभी डेफिनेट क्या है कि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट। लेकिन आप मेरे किसी रिलेटिव, दोस्त के भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, राइट, तो मुझे नहीं पता, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल, पर इसकी पॉसिबिलिटी गिवन नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा प्लीज। तो जो जो आंसर कर रहे थे ना, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, नॉट राइट, दोनों सही नहीं है। तो सम बुक आर नॉट पेन में यहां पे देखो, क्योंकि देखो अगर ये कहता, ये देखो यहां पे ये जुड़ा हुआ है,
इसका आपस में कनेक्शन नहीं है, यानी पूरा बुक उठा करके यहां लेके आ सकते हो। पर एक चीज याद रखना दोस्त, एक चीज याद रखना कि आप जो है ना, अगर आपसे यह पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि ऑल इरेजर आर पेन, क्या सारे इरेजर पेन है क्या, अगर ये आपसे पूछ लेना तो आप बोल सकते हो सर ये गलत है। देखो ये सारे इरेजर हैं, यानी ये है इरेजर, ये है इरेजर, ठीक है। इरेजर का कुछ पार्ट क्या है, शॉर्पनर के अंदर घुस रहा है ये, और शॉर्पनर का कोई कनेक्शन पेन के साथ में नहीं है, तो सारे इरेजर पेन है भी नहीं और हो भी नहीं सकते। राइट, बात समझ में आई। अब देखो, यस दिव्यांशु सही कर रहे हो। सेकंड देखो, सम इरेजर विच आर बुक, कुछ इरेजर जो बुक है, यानी इस पार्ट की बात हो रही है, इस पार्ट की, ये वाला पार्ट। तो कुछ इरेजर जो कि क्या है, बुक है, बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, तो या इसके इसमें आने की संभावना है, तो बिल्कुल इतना पार्ट डाउटफुल है और इस डाउटफुल की क्या है, पॉसिबिलिटी है। आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो जो बच्चा सामने है इस समय, जो मुझसे पढ़ रहा है, जिसने मेरे अभी तक के 3 क्वेश्चन देखे हैं, 3 क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो भले हो सकता है मैं नया टीचर हूं, भले हो सकता है मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, भले हो सकता है कि मेरी यहाँ पे बहुत कम क्लासेज हुई हैं आपके अपने चैनल पे, लेकिन 3 क्वेश्चन से आप एटलीस्ट अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है, ये जो टीचर समझा रहा है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जो 3 क्वेश्चन आपने अब तक करवाए हैं वो तीनों की तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। हम आगे तब बढ़ते हैं, समझ गए। थैंक यू आयुष, थैंक यू बच्चे, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सामी अख्तर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अच्छा लगा जिन बच्चों ने रिप्लाई किया, एटलीस्ट कुछ अपनापन लगता है जब बच्चा रिप्लाई करता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका है और नाउ गिव मी आंसर। बहुत सही हो, थैंक्स प्रणव, इतना अच्छा कमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनो, व्हाट इज द राइट आंसर। ट्राई करना है, बता दो यार, ट्राई करना है तो बिल्कुल ट्राई करिए। और देखो इसमें क्या कह रहा है कि सारे के सारे एप्पल ना एप्रिकोट है। हमने क्या करा, ये बनाया एप्पल, ऑल द एप्पल, और सारे के सारे एप्पल क्या हो गए, एप्रिकोट में आ गए। उठा करके डाल दो, क्या करते हैं, उठा करके डाल दो, ऑल द एप्पल आर एप्रिकोट। राइट, अब हमसे क्या कहता है, अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये ओनली अ फ्यू, ये ना बहुत लोगों का सरदर्द है। सर ओनली अ फ्यू पेपर में आता है ना, होता ही नहीं है, गलत करता हूं, 40 कर रहा होता हूं तो 4 गलत होते हैं, 36 सही होते हैं। वो 4 क्यों गलत होते हैं वो आज आपका मैं खत्म करता हूं। क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू जो है ना, एप्रिकोट आर गुआवा। सबसे पहली चीज जो नोट डाउन करने की, दैट इज कि ओनली अ फ्यू एप्रिकोट जो है ना, वो एप्रिकोट किससे जुड़ा हुआ है, गुआवा से। तो कुछ ही एप्रिकोट का पार्ट गुआवा है, तो एप्रिकोट ये ना, तो ये लिख दो गुआवा। अब समझना इस बात को, और इधर आओ, ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और जानने के बावजूद भी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम। क्या होता है, सम, केवल कुछ की बात हो रही है, इसका मतलब है केवल कुछ नहीं की भी बात हो रही है। तो ओनली अ फ्यू का मतलब सम भी होता है और सम नॉट भी होता है। तो ओनली अ फ्यू मतलब दोनों, सम एंड सम नॉट बोथ। तो यहां पे अब आप आइए और यहां पे क्या देखिए, ओनली अ फ्यू एप्रिकोट और गुआवा, यानी कुछ एप्रिकोट गुआवा हैं। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला एप्रिकोट का पार्ट क्या, गुआवा है। इसका मतलब है सम नॉट भी आना पड़ेगा। तो सम नॉट के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ये वाला पार्ट जो शैडो कर रहा हूं, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, सम नॉट। फिर कह रहा है कि ऑल गुआवा आर कीवी, सारे गुआवा कीवी हैं। ये सारे गुआवा क्या हो गए, कीवी, ये सारे सारे गुआवा कीवी हो गए। राइट, आगे देखो, इसके बाद है ओनली अ फ्यू कीवी आर ऑरेंज। तो ये ओनली अ फ्यू किससे जुड़ा हुआ है, कीवी से। तो ओनली अ फ्यू कीवी आर ऑरेंज, तो यहां पे ये ओनली अ फ्यू कीवी क्या है, ऑरेंज हैं, ये हो गए ऑरेंज। अब ओनली अ फ्यू कीवी आर ऑरेंज, इसका मतलब क्या है, कुछ कीवी अगर ऑरेंज है तो कुछ कीवी ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब है रिमेनिंग कीवी, ये बचे कीवी हैं, ये सारे कीवी ऑरेंज में नहीं आएंगे। बात समझ में आई क्या, पॉइंट क्लियर है। देखो आंसर देखिए, अस्मिता ने सेकंड किया है, आयुष, विनायक आंसर से सेकंड, सामी, दिव्यांशु से सेकंड, कोमल फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, इस तरीके से सोच के कर रहा हूं कि आप सब लोग नहीं जानते और आपकी बल्ले बल्ले करानी है। तो कैसे करानी है, जब सब करेंगे और सब समझ में आएगा तभी तो बल्ले बल्ले होगी। तो वो देखते हैं हमसे क्या बोलता है, ऑल एप्पल कैन नेवर, सुनना मेरी बात, कैन नेवर इट ऑलवेज अ डेफिनिट स्टेटमेंट।
डेफिनिट स्टेटमेंट, और डेफिनिट में भी नेवर लगा हुआ है तो इसका मतलब एक नेगेटिव डेफिनिट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? एक नेगेटिव डेफिनिट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। और क्या बोलता है? सारे एप्पल ना कभी ऑरेंज नहीं हो सकते। अब ये बात देखो, ये सारे एप्पल हैं, ये सारे एप्पल हैं, ऑरेंज यहां पे है दोस्त, ये ऑरेंज है, इधर। इसका मतलब ये है, अब मेरे को ये पता है कि ये बचा हुआ पार्ट ना, ये वाला पार्ट, ये इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब है और एप्पल का तो इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर एप्पल इससे या इससे कनेक्टेड होता तो ये बात सही हो जाती कि सारे के सारे एप्पल कभी ऑरेंज नहीं होते, पर कनेक्टेड होता तो होते ना। यहां तो एप्पल बहुत दूर है, इसका सर्कल ये रहा, देखो ये रहा, है ना, और एप्पल यहां है। इसका मतलब एप्पल ऑरेंज के साथ अपनी संभावना बना सकता है, राइट। तो यहां पे क्या हो गया? कैन नेवर मतलब गलत। और इसको कैसे सही कर सकते हो समझना, जब भी किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में कैन सही होता है ना, कैन सही का मतलब क्या होता है? अगर पॉसिबिलिटीज हैं, अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या गलत हो जाएगा? कैन नेवर हमेशा गलत होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। दिस इज द ट्रिक, ये तरीका है सोचने का, ये तरीका है इंप्लीमेंट करने का, ये तरीका वो है जो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब कि ये जो पूरा एप्पल है ना कभी ऑरेंज नहीं हो सकता। ये हम जानते हैं कि एप्पल का सर्कल ऑरेंज के सर्कल से कनेक्शन बना सकता है। जब इनके बीच में कनेक्शन होगा तो कैन नेवर गलत होगा। सो कैन नेवर इज रॉन्ग, ये गलत है। सेकंड, ओनली अ फ्यू गुआवा कैन बी एप्पल। अब यहां आओ, यहां पे देखो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं। ओनली अ फ्यू कहां दिख रहा है आपको? सब लोग बताओ, ओनली अ फ्यू कहां पे आपको दिख रहा है? तो आप क्या बोलोगे? सर ओनली अ फ्यू इस बार मुझे कंक्लूजन में दिख रहा है। कहां दिख रहा है? कंक्लूजन में दिख रहा है। देखो अब कर दी ना गलती। सोचो यार, यही सोचो, मैं आया हूं ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लो अपने। अगर आपके पास कंक्लूजन में ओनली अ फ्यू का वर्ड आता है तो हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन में अगर ओनली अ फ्यू गिवन है, ओनली अ फ्यू गिवन है तो आपका सम वाला कनेक्शन भी सही होना चाहिए और सम नॉट वाला कनेक्शन भी सही होना चाहिए। और जब ये दोनों सही होंगे तब आपका ओवरऑल ये ओनली अ फ्यू सही होगा। बात समझ में आई? सर नॉर्मल में अगर गलत होता तो पॉसिबिलिटी में सही होता है, तो बेटा नॉर्मल में गलत होता नहीं है, नॉर्मल में डाउटफुल होता है तो पॉसिबिलिटी में सही होता है। ठीक है, अब सुनो, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ने वाले हैं सम गुआवा कैन बी एप्पल। क्या कुछ गुआवा एप्पल हो सकते हैं? तो देखो यार, आप यहां पे समझो गुआवा और एप्पल, ये गुआवा है, ये सॉरी गुआवा है, ये है ना, और ये क्या है? एप्पल है। हमें पता है कि ये रिमेनिंग पार्ट है ना गुआवा का, ये इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब गुआवा का सर्कल ऐसे कर दो तो एप्पल हो सकता है। तो सम गुआवा कैन बी एप्पल इज ट्रू, ये हो सकता है। तो हमसे क्या बोल रहा है? सम गुआवा कैन नॉट बी एप्पल, यानी सम गुआवा आर नॉट एप्पल। तो हमसे ये कह रहा है कि कुछ गुआवा जो एप्पल नहीं है। तो हमें पता है कि अगर ये इतना होगा तो इतना तो चला जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो बचा है ना वो इसमें नहीं आएगा, और इसमें नहीं आएगा तो इसमें भी नहीं आएगा, यानी इसमें भी सही हो रहा है। तो अब हमारी पॉसिबिलिटी यहां पे भी है, और हमारी यहां पे क्या कह रहा है कि सम गुआवा आर नॉट एप्पल। लेकिन देखो एक चीज समझना कि नहीं हो सकता है और हो सकता है, इन दोनों के बीच में केवल एक चीज का अंतर होता है, केवल एक चीज का अंतर होता है। और वो क्या होता है? वो ये होता है, अगर ये इसमें आ गया